हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था। तो हम अब बढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन की ओर। तो आप सब देख ही सकते हैं एज हेडिंग। तो डिफरेंशिएशन आपके लिए न्यू होगा बिकॉज आपने आज तक भी पढ़ा नहीं होगा, बट हम स्टार्ट करते हैं। होप आप फोकस रहें इसके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो डिफरेंशिएशन जो होता है उसको हम लिखते कैसे? सबसे पहले डिफरेंशिएशन को लिखते हैं हम dy बाय dx, dy बाय dx। और इसको बोलते क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू wrt विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। और जो y जो होना चाहिए, y मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको पता होना चाहिए, y जो होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। मतलब y x के टर्म्स में होना चाहिए। लाइक देखिए, आप एग्जांपल देखिए, y या तो x स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, या x क्यूब हो सकता है, या साइन x हो सकता है। मतलब y जो होना चाहिए वो x के टर्म्स में ही होना चाहिए। ठीक है। y x के टर्म्स में होगा तभी हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कर पाएंगे। अगर y जो है वो t के टर्म्स में है तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dt t करेंगे। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे dy बाय dx, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। और y जो होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। मतलब y x के टर्म्स में ही होना चाहिए। ठीक है। और थोड़ा सा और बता देते हैं dy ये होता क्या है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डेल x या डेल y सुना होगा। डेल y होता है स्मॉल चेंज इन y। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा माने चेंज होता है। ठीक है। और वैसे dy आता है, ये होता है वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा, वेरी स्मॉल चेंज इन y। बस सेम ही होते हैं, एक ही बात होती है। डेल y बहुत छोटा चेंज होता है और dy मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा चेंज। जैसे dy नियर अबाउट हो सकती है वैल्यू 0.01 या 0.1 ऐसे हो सकती है। ठीक है। तो dy बाय dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आप समझ डिफरेंशिएशन हमें देता क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और ये किस लिए यूज आता है? तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमें स्लोप निकालने में हेल्प करता है। तो जैसे आपको समझाते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। जैसे सपोज हम कोई ग्राफ बना देते हैं लाइक दिस, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या हेल्प करता है? जो dy बाय dx होता है वो हमें देता है स्लोप एट एनी पॉइंट, स्लोप एट एनी पॉइंट। और स्लोप का सिंबल क्या होता है? m। और वो स्लोप निकल के क्या वैल्यू आती है? m इज इक्वल टू tan थीटा। अब समझाते हैं कैसे। जैसे हम ये y x का ग्राफ है तो हम dy बाई dx डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है। तो dy बाई dx कोई सर्टेन वैल्यू आएगी, ठीक। फिर हम एट x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू रखेंगे। जैसे हम एट x इज इक्वल टू ये 5 रख लेते हैं। इस पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए। स्लोप मतलब समझ रहे हो आप, ढलान, कितनी ढलान है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ढलान ज्यादा है, यहाँ पे ढलान कम है, ये ढलान कम हो रही है, स्लोप जो हो रहा है वो कम हो रहा है। अब हमें इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है। अब हमने टेंजेंट बनाया, एंगल हो गया थीटा। ठीक। तो यही वो स्लोप देता है dy बाई dx। अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं लाइक दिस, तो वो हमें क्या बताएगा? tan थीटा स्लोप। ठीक है। फिर हम थीटा भी निकाल ही सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हैं आप? तो स्लोप डिफरेंशिएशन किस लिए काम आता है? हमारा डिफरेंशिएशन स्लोप निकालने के लिए काम आता है। dy बाई dx स्लोप की वैल्यू देता है और हम x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। लाइक देखिए, हम x की वैल्यू मान लीजिए 10 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें टेंजेंट बनाना पड़ेगा। और टेंजेंट बनाएंगे तो ये एंगल थीटा, और dy बाई dx x इज इक्वल टू 10 पुट करके हम tan थीटा स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएशन के बारे में क्या जाना, इसको हम कैसे लिखते हैं? dy बाई dx और बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। और ये y जो होना चाहिए फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अगर y फंक्शन ऑफ t है तो हम dy बाई dt निकालेंगे। समझ पा रहे हैं? तो और बाकी डिफरेंशिएशन स्लोप निकाल के देती है। होप आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर लिखते हैं रूल नंबर 1। ठीक है। तो रूल नंबर 1 कहता है
कि अगर y x की पावर n है, y क्या है, x की पावर n, और n कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट वो इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो y है x की पावर n। तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx कैसे करना है, आप ये देखिए, dy बाई dx होगा, पावर को आपको आगे लाना है, जैसे x की पावर n है तो n को आप आगे ले आइए, फिर x की पावर में से एक कम कर दिए, n माइनस 1, समझ गए। अगर y x की पावर n है तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या होगा, पावर को आगे ले आइए n और पावर में से एक कम कर दीजिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग, मान लीजिए y है x की पावर 3, ठीक है, तो dy बाई dx क्या होगा, सिंपल है, पावर को आगे लाएंगे तो 3 और पावर में से एक कम करेंगे तो x स्क्वायर, x2, तो आंसर विल बी 3x स्क्वायर। तो आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप करिए उनको। तो क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई dx इफ y इज गिवन एज, अगर y की वैल्यू गिवन होगी तो आपको dy बाई dx फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा y इज इक्वल टू x की पावर 5, सेकंड रहेगा y इज इक्वल टू x की पावर 7, और थर्ड रहेगा y इज इक्वल टू x स्क्वेयर, और फोर्थ रहेगा y इज इक्वल टू x। आप ये चारों क्वेश्चंस करिए, जब तक मैं टाइम देता हूं पॉज करके करिए। तो आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस खुद कर लिए होंगे, तो चलिए मैं करता हूं। तो y इज इक्वल टू x की पावर 5, तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या होगा, पावर आगे आएगी 5 और पावर x की पावर 1 कम हो जाएगी 4, 5x की पावर 4। सिमिलरली y इज इक्वल टू x की पावर 7, तो डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर आएगी आगे 7 और एक पावर कम हो जाएगी 6, 7x की पावर 6। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या होगा, पावर आगे आएगी 2 और x की पावर 1 कम हो जाएगी 2x1, और x की पावर 1 को हम x से लिख सकते हैं, तो 2x, ठीक है। y इज इक्वल टू x, आई होप ये आपने करा होगा। तो हम y इज इक्वल टू x को देखो, x की पावर 1 भी तो लिख सकते हैं, x एक ही बात तो होती है, तो y इज इक्वल टू हम x की पावर 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 जो है आगे आएगा, 1 आ गया आगे, तो dy बाई dx में करेंगे तो 1 क्या है, आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 से कम करेंगे, 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो x की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, तो x की पावर 0 क्या होता है 1, तो आंसर विल बी 1। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर y x है तो dy बाई dx क्या होगा 1, ठीक है। और ये कैसे आएगा आपको बता दिया, x को हम x की पावर 1 लिख सकते हैं, तो x की पावर 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आएगी आगे और 1 से 1 कम होएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1x की पावर 0, और x की पावर 0 को हम क्या लिखते हैं आपको पता होगा 1 होता है, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो आंसर विल बी 1, तो x की डिफरेंशिएशन विल बी 1। चलिए अभी आगे और क्वेश्चंस करते हैं, जब तक इसको मिटा देता हूं, आप लिख लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स पे दिए हुए हैं, आप इसे पॉज करके खुद से ट्राई करिए, आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं इन क्वेश्चन से। तो सबसे पहले ये दो तो इजी है, y इज इक्वल टू x की पावर 8, तो dy बाई dx क्या होगा, सिंपल है, पावर को आगे लाइए 8 और x की पावर 1 कम कर दीजिए, 8 था तो हो गया 7, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x की पावर 8, तो dy बाई dx आ गया 8x की पावर 7। अब y इज इक्वल टू x की पावर 6, तो dy बाई dx क्या आएगा, पावर को आगे लाइए 6 और एक पावर कम कर दीजिए x की पावर 5, तो 6x की पावर 5। ये दोनों थोड़े डिफरेंट है, इनको करते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 1 बाई x है, अब x क्या आ गया नीचे आ गया, या 1 बाई x स्क्वायर, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 1 बाई x को हम लिख कैसे सकते हैं, आपको पता होगा 1 बाई x, अगर हम x को ऊपर लाए तो हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1, कि नहीं लिख सकते, 1 बाई x को हम x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए अब इजी है, अब क्या करना है आपको, dy बाई dx निकालना है x की पावर माइनस 1 का। अब पावर क्या होगा, आगे आएगी, तो माइनस 1 आगे आ गया, और x की पावर माइनस 1 से एक और माइनस करेंगे ना माइनस 1, तो ये क्या हो गया
-1 x की पावर -2। ठीक है, अब ये x की पावर -2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -1 बाय, ये -2 नीचे आएगा तो x2 हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वेयर। तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है तो dy बाई dx क्या आएगा, -1 बाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर से बताता हूं आपको मैं, जैसे 1 बाई एक्स था तो हम 1 बाई एक्स को x की पावर में लिखेंगे तभी हम रूल्स लगा सकते हैं, वरना रूल लग ही नहीं पाएगा। तो हम 1 बाई एक्स को x की पावर -1 लिख देंगे, क्योंकि x ऊपर जाएगा, ये वैसे भी x की पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो x की पावर -1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, पावर जो होती है वो आगे आती है तो पावर को मैं ले आया आगे। ठीक, और x की पावर 1 जो भी होती है उसमें से एक और कम करते हैं तो -1 ये हो जाता है -2। अब -2 है और उसको हम माइनस को नीचे ले जाएंगे तो वो +2 हो जाएगा तो ये -1 बाई एक्स स्क्वेयर। तो हमारा y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वेयर होता है। ठीक है, आई होप ये वाला आप कर लोगे, लेकिन मैं करता हूं, कोई बात नहीं। तो 1 बाई एक्स स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं फिर से, एक्स स्क्वेयर है ऊपर जाएगा तो पावर -2, तो x की पावर -2 हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो dy बाय dx, पावर को क्या करेंगे आगे लाएंगे तो -2 आगे आ गया -2, x की पावर कितनी है -2 और एक कम कर देंगे तो -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया -2 x की पावर -3। ठीक है, अब -3 जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा -2 ऊपर और -3 नीचे आ जाएगा +3 -2 बाई एक्स क्यूब। तो हमारा y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी dy बाई dx इज इक्वल टू -2 बाई एक्स क्यूब। तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं? 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन -2 बाई एक्स क्यूब। आई होप जब x नीचे होगा तो आप कर ही लोगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। तो हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। तो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर y कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट माने जैसे 5, 7, जो चेंज ना हो, जो डजंट चेंज विद टाइम, जो चेंज नहीं होती, ठीक है, y अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या होगा, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0, ये आप याद रखना। ठीक है, जैसे y है अगर 5, कोई नंबर है 5, तो डिफरेंशिएशन क्या होगी 5 की, कांस्टेंट है ये तो एक वैल्यू, ये कोई चेंज होएगा, 5 ही रहेगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 0। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। फाइंड dy by dx if y is given as, तो आपने रूल नंबर 2 जाना है ना वैसे, कि अगर y अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की क्या होगी 0। तो पहला y अगर मान लेते हैं हम, पहला 10, दूसरा मान लेते y sin 45 डिग्री, तीसरा हम मान लेते y -2 और चौथा है y रूट में 5। ठीक है, तो हम चारों की करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू 10, तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या होगी कांस्टेंट की 0। ठीक है, अब दूसरा y इज इक्वल टू sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2, और 1 बाय रूट 2 भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये भी क्या होगा 0, कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, ये एक सर्टेन वैल्यू है ना, और अगर कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0। y इज इक्वल टू -2, माइनस हो या प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएशन विल बी 0। y इज इक्वल टू रूट 5, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज तो होगी नहीं, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो रूल नंबर 2 में हमने क्या जाना कि कांस्टेंट अगर कोई वैल्यू होगी तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी 0। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 तो जान ही लिया होगा, तो अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि y अगर है कांस्टेंट, कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन में है एक फंक्शन ऑफ x, कोई x का फंक्शन, आप समझ ही रहे होंगे,
तो y क्या है, कांस्टेंट और साथ में fx, फंक्शन ऑफ x। तब जो है dy बाई dx कैसे करना है हमें, तो बेटा dy बाई dx करते वक्त हमें क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर ले आना है क्योंकि वो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन करनी है इसकी f ऑफ x की विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आप समझे कि नहीं, अगर y कांस्टेंट इनटू fx है तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे और डिफरेंशिएशन सिर्फ करेंगे fx की। जैसे आपको इसका एग्जांपल करके दिखाता हूं। मान लीजिए y है 4x क्यूब, ठीक है, y क्या है 4x क्यूब, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाई dx। अब इसमें 4 क्या है, कांस्टेंट, तो 4 को वैसे का वैसा ही लिख दो, 4 लिख दिया। अब x क्यूब की डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर को आगे लाया 3 और x की पावर में 1 कम कर दिया, 3 से 1 कम करेंगे तो 2, 3x स्क्वायर, और 4 3 क्या होता है 12 और x स्क्वायर, तो 4x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या बनी 12x स्क्वायर। तो समझे आप कैसे करना है इसको, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। तो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आई होप आपने खुद से ट्राई किए होंगे। तो चलिए मैं करता हूं। सबसे पहला आता है y इक्वल टू 3x की पावर 4, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, dy बाई dx, कांस्टेंट को आपको क्या सिखाया वैसे का वैसे लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, तो x की पावर 4 की करेंगे तो 4 आ जाएगा आगे और x की पावर 1 कम हो जाएगी 4x 3। अब ठीक है, 3 4 जा 12, तो आंसर आ गया 12x क्यूब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 5x की पावर 7, तो इसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे dy बाई dx, अगेन कांस्टेंट को वैसे का वैसे लिख दो, 5 वैसे लिख दिया, x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन अब हम लोग सिर्फ इसी का कर लेंगे, तो पावर आगे आती है और x की पावर 1 कम हो जाती है, 7x 6, तो 5 7 जा 35 x की पावर 6, इजी है। अब अगला बढ़ते हैं y इज इक्वल टू 2x, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx, 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, और आपको मैंने सिखाया था x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, आपको बताया था ना, तो x की डिफरेंशिएशन होती है 1, और करके भी दिखाया था कैसे होता है, तो 2 1 जा 2, तो 2x की डिफरेंशिएशन इज 2। अब y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसी होगी, dy बाय dx, अगेन कांस्टेंट को वैसे लिख देंगे 3, अब x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x स्क्वायर की 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 में से 1 कमेगा तो x की पावर 1, और इसको हम x भी लिख सकते हैं, तो 3 into 2 6x इज द आंसर। तो हमने ये चारों सवाल कर लिए, अभी हम इसके और कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बोर्ड पे ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा और आपसे हुए होंगे। तो चलिए मैं करता हूं, तो y इज इक्वल टू 3x क्यूब, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये तो आपके लिए इजी होगी, अभी कर ही चुके हैं हम। तो 3 को हम वैसे ही लिख देंगे, कांस्टेंट है एज इट इज, और x क्यूब की डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, x क्यूब की डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर आगे आएगी 3 और पावर में से 1 कम हो जाएगा, 3 से 1 कम करेंगे तो 2, तो 3x स्क्वायर, अब ये 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 3 3 जा 9 और x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 3x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हुई 9x स्क्वायर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा टफ रहेगा, y इज इक्वल टू 3 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, तो पहले हम 3 बाई एक्स स्क्वायर को लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर माइनस 2, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 2। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dy बाई dx, अब देखिए कांस्टेंट क्या है 3, तो 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब x की पावर माइनस 2 का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो पावर क्या होगी आगे आएगी, तो माइनस 2 आ गया आगे, और x की पावर माइनस 2 से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1। अब आगे ले जाते हैं, पावर 1 कम कर दी मैंने, तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, और x की पावर ये माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 3। अब ये x की पावर माइनस 3 नीचे भी जाएगा तो ये आंसर बन गया माइनस 6 बाय एक्स क्यूब, ठीक है, तो आंसर क्या बन गया माइनस 6 बाय एक्स क्यूब, इजी है। फिर से बताता हूं आपको, y इज इक्वल टू 3 बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाना पड़ेगा तभी हम रूल लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम ऊपर ले गए तो x की पावर माइनस 2,
अब 3x की पावर -2 की हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3 तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और x की पावर -2 की हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जाएगी, तो -2 आ गया आगे, और x की पावर एक कम हो जाएगी, तो -2 -1, तो 3 इंटू -2 हो गया -6, और x की पावर -2 -1 कितना हो गया -3। अब x की पावर -3 नीचे भी जाएगा तो आंसर विल बी -6/x। ठीक है, आई होप नीचे वाला अब आप कर लोगे, लेकिन मैं करता हूं। तो y इज इक्वल टू 1/2 x की पावर 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और x की पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर -3। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy/dx कांस्टेंट क्या है 1/2, तो 1/2 को वैसे लिख दो। अब x की पावर -3 की डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर आएगी आगे, तो -3 आगे आगे, और x की पावर एक कम हो जाएगी तो -3 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/2 और x की पावर -4, और x की पावर -4 नीचे जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा -3/2 x की पावर 4 +4 हो जाएगा, तो इसका आंसर है -3/2 x की पावर 4। आई होप अब आप सारे क्वेश्चन इसके कर ही लोगे, क्योंकि सारे आपने कराई दिए हमने, और ये इससे ज्यादा टफ क्या ही बनेगा। हाँ, फ्रैक्शंस बन सकती है लाइक √x एंड ऑल, वो अभी अब हम आपको आगे क्वेश्चंस देंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। तो हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 में रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक sin x, cos x, tan x। तो इसको हमें लर्न करना पड़ेगा, तो आई होप कि आप इनको याद कर लो, मैं लिख देता हूं। तो रूल नंबर 4 रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर y साइन x है तो बेटा अगर y साइन x है तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी dy/dx विल इक्वल टू साइन x की डिफरेंशिएशन cos x। याद कर लोगे आप, ठीक है। और अगर y cos x है तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, cos x की डिफरेंशिएशन विल बी माइनस ऑफ साइन x। और अगर y tan x है तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी dy/dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x। और अगर y cot x है तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, और दो और बचे रह गए। अगर y सीकेंट x है और एक y कोसिकेंट x है। ठीक है, तो y अगर सीकेंट x है तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट x इंटू tan x, और y अगर कोसिकेंट x है तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस ऑफ कोसिकेंट x इंटू कॉट x। ठीक है, तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होती है, 6 की डिफरेंशिएशन बता दी है। तो आई होप कि आप इसको लर्न कर लो। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिर से साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होगी cos x। ठीक है, फिर हमारा आता है cos x की डिफरेंशिएशन विल बी माइनस साइन x। ठीक है, फिर हमारा आता है tan x की डिफरेंशिएशन रहेगी सीकेंट स्क्वायर x। ठीक, cot x की डिफरेंशिएशन रहेगी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और सीकेंट x की डिफरेंशिएशन रहेगी सीकेंट x tan x, और कोसिकेंट x की रहेगी माइनस कोसिकेंट x cot x। आप इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे ये c तीन जो है वो c से स्टार्ट है और वहां पे माइनस है। ठीक है, तो c वालों की डिफरेंशिएशन माइनस रहेगी, बाकी प्लस रहेगी, ये तो आप याद कर लोगे। तो आई होप आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन याद कर लो, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं रूल, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए।
तो हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 में हम डिफरेंशिएशन जानेंगे लोगैरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। ये भी आप न्यू सुन रहे होगे बिकॉज आपने क्लास 10 तक ये नहीं सुना होगा, तो लेट्स नो अबाउट इट। तो लॉग फंक्शन होता है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लोगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लोगैरिथमिक फंक्शन होता है बेटा लॉग, आप लोगों ने सुना होगा लॉग एक्स, और इसकी बेस होती है ई, ये याद रखना, लॉग विद बेस ई एक्स। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, तो दो चीजें आपने जानी, लोगैरिथमिक फंक्शन हो गया लॉग एक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ई की पावर एक्स। तो सबसे पहले आप जानना चाहोगे ई क्या है। ई होता है बेटा ये, ई होता है ये नेपियर्स कांस्टेंट। क्या होता है? नेपियर्स कांस्टेंट। जैसे पाई होता है वैसे ये ई होता है नेपियर्स कांस्टेंट। जान लो, आपको एटलीस्ट नॉलेज में रहेगा। और ई की वैल्यू जो होती है वो नियर अबाउट होती है, मतलब अप्रोक्स वैल्यू ई की होती है 2.71। तो ई जो ये यहाँ ई की पावर एक्स और ये बेस ई है, ये होता है नेपियर्स कांस्टेंट और इसकी अप्रोक्स वैल्यू 2.71 होती है। तो चलिए इसकी डिफरेंशिएशन जानते हैं हम लोग, और इसको भी आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं log x की। ठीक है, तो y अगर log x है, ठीक है, और दूसरा y अगर e की पावर x है, तो दोनों केस में आपको बताते हैं। तो y अगर log x है तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, जो आप याद कर लेना। ठीक है, और दूसरा y e की पावर x है तो इसकी डिफरेंशिएशन सेम रहती है, यही इंपॉर्टेंट है इसका, e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जान लिया कि y अगर log x है तो उसकी डिफरेंशिएशन 1/x होगी, याद कर लोगे ना आप। और y अगर e की पावर x है तो उसकी डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगी। तो रूल नंबर 5 भी आपका हो गया। आई होप आपको समझ आया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको होमवर्क देते हैं। तो आई होप आपको पांचों के पांचों रूल क्लियर होंगे। आज हमने 5 रूल करे डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन के बारे में आप जान ही होंगे, इसको हम लिखते हैं dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और dy by dx हम तभी निकाल सकते हैं जब y x का फंक्शन हो, y x की टर्म्स में ही हो। तो ठीक है, आई होप नेक्स्ट क्लास के लिए आप पांचों रूल रिमेंबर रखें, तभी हमारे आगे क्वेश्चंस और टफ होंगे, रूल जो अगले होंगे वो टफ होंगे। अगर आपको वो 5 रूल क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। एज यू ऑल नो, मैंने आपको बताया है पुरानी क्लास आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे कर पाएंगे। तो आई होप नेक्स्ट क्लास के लिए आप पांचों रूल अपने क्लियर रखें। 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, वो अच्छे क्वेश्चंस है, मैं देना चाहता हूं। तो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। और दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स, और इसमें भी आपको dy बाय dx फाइंड करना है। ये 2 क्वेश्चन आप घर से करना। और आपको एक अगर मैं ट्रिक बता दूं, लाइक थोड़ा सा हेल्प कर दूं, कि रूट एक्स को हम x की पावर हाफ लिखते हैं, आपको पता होगा ना वैसे, ये तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।